लंगट सिंह कॉलेज उत्तर बिहार की सबसे प्राचीनतम एवं प्रतिष्ठित इकाई। इसका फलक इतना बड़ा कि बिहार विश्वविद्यालय ही इसकी गोद में समाहित है। लंगट सिंह कॉलेज का यह प्राचीन इसकी प्राचीनता और भव्यता को प्रदर्शित करने के लिए काफी है। इसके भवनों की संरचना इस तरह की है मानो जैसे यह शिक्षा जगत का लाल किला है। बिहार के उच्च शिक्षा की प्राचीन विरासत को संभाले लंगट सिंह कॉलेज का वर्तमान जितना गौरवमय है, इसका इतिहास भी उतना ही रोचक और विशिष्ट है। राजेंद्र बाबू पहले राष्ट्रपति हुए जो कि इसी महाविद्यालय में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। आचार्य जे.वी. कृपलानी प्रोफेसर थे। वही जे.वी. कृपलानी जो 9 अप्रैल से लेकर के 3 दिन तक 9, 10, 11 अप्रैल तक चंपारण यात्रा में महात्मा गांधी जब आए तो इसी महाविद्यालय में वो रुके थे। यहाँ स्थित गांधी कूप आज भी इसका साक्षी है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी लंगट सिंह कॉलेज में 3 दिन रुके एवं इस कूप में स्नान भी किए थे। इस कॉलेज का वातावरण काफी स्वच्छ और सुंदर है। यह कैंपस छात्र छात्राओं से सदा गुलजार रहता है। इसमें कई खास करके काफी रिसर्च का इसमें रहा। कॉमन आदमी को ये इसमें एडमिशन नहीं होता था। बाद के समय में इसमें कॉमनर्स को अलाउ किया गया, जिसकी एक बार एडमिशन हो जाता था तो उसका शादी का रेट हाई हो जाता था। इसका जनरली इसमें एडमिशन होना भी बड़ा कठिन था। वर्तमान में कॉलेज अपने विकास के कई कीर्तिमान स्थापित करते जा रही है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का सपना ही होता है, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि सपने उन्हीं के साकार होते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। छात्रों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों से काफी मुझे सहयोग मिला, जिसके चलते मैं पुनः उस विरासत को लाने में अभी तो आया नहीं है। मेरा यही जुनून है कि अपने पुराने विरासत को इस महाविद्यालय को ले जाऊं, जिससे हमारे छात्रों को, छात्राओं को फायदा पहुंचे। क्योंकि शुरू से ही इस महाविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। न केवल यह टीचिंग कॉलेज है बल्कि रिसर्च इसमें काफी अहम भूमिका है इस कॉलेज में। आज के इस समय में यहाँ के बहुत से प्रोफेसर हैं हिस्ट्री विभाग में, अंशुमन जी, उनके जो मटेरियल है वह दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी में कोर्स में पढ़ाया है। यहाँ लगी सभी तस्वीरें लंगट सिंह कॉलेज की विशेषता का परिचय देती हैं। ये उन महान विभूतियों की तस्वीरें हैं जिन्होंने अपने अतुल्य योगदान से न केवल इस कॉलेज को सुशोभित किया है, बल्कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने शैक्षणिक योगदान से इस कॉलेज का मान बढ़ाया है।
1989 में, जहाँ तक क्रम की बात है, इस विभाग की स्थापना हुई और शायद सबको जानकारी इस बात की होगी या होनी चाहिए कि स्नातकोत्तर की पढ़ाई यही मूल रूप से आरंभ हुई थी। स्नातकोत्तर कॉलेज के रूप में इसकी छवि थी और वर्तमान में भी है। सारे स्नातकोत्तर विभाग यहीं से फिर अलग हुए और हमारे स्वनामधन्य, जिसको इतिहास पुरुष हम लोग कहते हैं, उसकी सूची में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपालानी, HR घोषाल साहब, रामधारी सिंह दिनकर इतिहास के विद्यार्थी थे और हम लोग उनकी व्याख्यानमाला आयोजित करते रहे हैं उनके सम्मान में। तो इतिहास विभाग की एक समृद्ध परंपरा रही है। इस परंपरा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्वानों ने शैक्षिक योगदान भी किया है और उनके क्रियाकलाप हमारी समृद्ध विरासत के हिस्से हैं। वर्तमान में हम उस विरासत को और समृद्ध करने की ओर सतत प्रयत्नशील हैं। खगोल विज्ञान का केंद्र तारामंडल। यह लंगर सिंह कॉलेज का प्राचीन तारामंडल देश के कुछ उन संस्थानों में शुमार है जिसके पास अपना तारामंडल है। इस कॉलेज का अपना तारामंडल और ऑब्जर्वेटरी होना इसके उन्नत नींव की परिकल्पना की कहानी बयां करती है। एलएस कॉलेज के मध्य में स्थित गांधी उद्यान। यहाँ आने वाले सभी सामान्य से लेकर विशिष्ट जन बापू को नमन करते हैं। शायद यही वजह है कि गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा भी यहाँ आई और बापू को नमन कर आशीर्वाद ली। यहाँ यह बताना लाजिमी होगा कि इस महाविद्यालय में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत उन सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर ही की जाती है जिनकी प्रतिमाओं से यह परिसर सुशोभित है। यह कॉलेज छात्र हित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विभिन्न विषयों पर विभागीय संगोष्ठियां आयोजित करती रहती है। लाइब्रेरी और साथ ही इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन के सेमिनार, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, सभी जगह हमारे गाइड हम लोग को लेके जाते हैं और बताते हैं कि हिस्ट्री में रिसर्च कैसे किया जाता है, आपको कौन से टॉपिक पे कैसे कार्य करना है। इसके अलावा सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार आयोजित होते रहे हैं। यहाँ यह कहना उल्लेखनीय होगा कि गंगा संरक्षण जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सेमिनार आयोजित हुए हैं। भारत के प्रसिद्ध अर्थविद डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने भी अपने विचारों से समाज को गंगा के प्रति जागरूक करने का काम किया है। इसी के प्रांगण में स्थित कम्युनिटी कॉलेज, जिसमें मानवाधिकार, मधुबनी पेंटिंग तथा ऑटोमोबाइल जैसे सर्टिफिकेट कोर्स भी चलाए जाते हैं।
इस कॉलेज के विरासत को कायम रखने में शिक्षक कर्मचारी के साथ साथ छात्र छात्राएं भी काफी अहम योगदान देते रहे हैं। तभी तो इसकी सुंदरता एवं प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पत्रकारिता के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस कॉलेज ने सन 2010 में बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन कोर्स की शुरुआत की। इस कोर्स के सफलता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ के छात्रों को पढ़ाई के अलावे समय समय पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सपोजर भी दिया जाता है। क्लास देने का भी कोचिंग क्लास देता है ना, उसका भी शायद यही वजह है कि इस कॉलेज के छात्र छात्राएं हर सेलिब्रेशन को खुलकर जीते हैं।